टेक्निकल मोहम्मद हारून चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आए हैं कोयटा से थोड़े से फ़ासले पर 45 से 50 किलोमीटर दूर कानक के दौरे पर यहाँ आए हैं पिकनिक मनाने के लिए। हमारे साथ हज़रत मुफ्ती साहब भी मौजूद है। आज उनको हम अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं, आए हैं हमारे चैनल पे भी। आप नाज़रीन को आज अपने मारूज़ात कुछ सुना लेंगे पिकनिक के हवाले से और सैर व सयाहत के हवाले से कुछ आप लोगों को। और आज जो है 10 मुहर्रमुल हराम है, इसी हवाले से कुछ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप लोगों से आज कुछ गुजारिशात भी अर्ज़ कर लेगा और ये मनाज़िर भी आप लोगों को दिखा देगा। बहुत हसीन मनाज़िर है। हम आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे दरख्त है आस पास में, बहुत पानी भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। शायद बहुत बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब आगे आप लोगों से कुछ कलाम अर्ज़ करेंगे, तो चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब। मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, उम्मीद है बख़ैर व आफ़ियत से होंगे आप। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, टेक्निकल मोहम्मद हारून ने हमें ये सआदत बख्शी, अपने चैनल पर हमें बुलाया और आप हज़रात से तख़ातुब का हमें मौका मिला, तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून साहब। देखें, अल्लाह ताला ने अपनी कायनात के अंदर बहुत ही खूबसूरत अपने कुदरती मनाजिर और इसी तरह कुदरती निशानियाँ छोड़ी हैं हम जैसे इंसानों की इबरत के लिए। और कुरान मजीद में जा बजा मौजूद है, लअल्लहुम यतफक्करून, लअल्लहुम ततफक्करून। ये सारी आयतें मेरे और आपके लिए, इबरतल लिउलिल अलबाब लियज़क्करू, कि सारी चीज़ें मेरे और आपके लिए है कि आप अपने ज़मीन के अंदर, आप अपने इलाक़ों में जाकर गौर करके देखें, ताकि आप सैरदानी फ़िल अर्द करके इस चीज़ का मुशाहिदा करें, अंदाज़ा कर सकें कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़मीन के अंदर, इस कायनात के अंदर कौन कौन से कुदरती मनाजिर है, अल्लाह ताला किस कदर जो है तख्लीक कार है और अपनी मखलूक़ात के लिए किन किन चीज़ों को खिदमात में वजूद बख्शा है। तो हकीकत है, आज जिस इलाक़े में मौजूद हैं आप, आस पास हमारे सरसब्ज़ और शादाबी का मुशाहिदा कर रहे हैं इस वक्त। जिस तरह मोहम्मद हारून साहब ने बताया, ये इलाका कानक के नाम से मौसूम है। सिटी कोयटा से तकरीबन 50 किलोमीटर के मुसाफत पर बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा इलाका है। यहाँ पे हमारा आने का मकसद भी यही है, इन्नमल आमालु बिन्नियत, सैरदानी फ़िल अर्द, कि ज़मीन में फिरो और गोशाए आलम का मुशाहिदा करो और वहाँ पे देखो कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें, अल्लाह ताला ने किन किन नेमतों को हमारी खिदमत के लिए वजूद दी है, और इसी तरह क्या क्या अल्लाह ताला की नेमतें हैं और किन किन नेमतों का हम शुक्र अदा करें। तो इन नेमतों को देखें और शुक्र भी अदा करें। इन नेमतों को देखकर अल्लाह ताला की खालिकियत का और अल्लाह ताला के माबूद होने का, बरहक होने का मनाजिर, इन कुदरती चीज़ों का हम खुद ब खुद अपनी आँखों देखा मुशाहिदा करें, तो उसका कुछ असर और है, जो चीज़ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँ कि कुरान मजीद में मौजूद है कि कुल सीरु फ़िल अर्द फ़ंज़ुरू कैफ़ बदा अल खल्क़, सूरतुल अनकबूत की आयत है, उसमें मौजूद है कि आप जाएं और सैरदानी फ़िल अर्द करें, यानी जहाँ गर्दी करें और ज़मीन के मुख्तलिफ़ गोशों में जाकर देखें कि अल्लाह ताला ने किस कदर नेमतें इस आलम के अंदर, इस ज़मीन के अंदर फैला दी हैं, और कैफ़ बदा अल खल्क़, अल्लाह ताला की तख्लीक का आप मुशाहिदा करें। तो इस नीयत से हम आए यहाँ पर मोहम्मद हारून साहब के साथ, और हम मुख्तलिफ़ जो है इलाक़ों का सर्वे करके इस पॉइंट पे पहुँचे हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है, मैं कैमरा घुमा करके आपको ये जगह दिखा सकता हूँ। और इसमें सिर्फ़ ये नीयत करके इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है आप भी इस नीयत से देखेंगे तो बाइस अजर व सवाब है। अजर से खाली नहीं कि अल्लाह ताला की नेमतों का मुशाहिदा करें हम अपनी आँखों से। खूबसूरत इलाका है कि अल्लाह ताला ने इन नेमतों को, इस जहाँ में कौन कौन से कितने ऐसे खूबसूरत मकानात बनाए हैं हमारे लिए, हम इनका मुशाहिदा करके अल्लाह ताला का शुक्र बजा ला सके। मैं अब कैमरा आपके सामने और आपके इर्द गिर्द घुमाता हूँ, आप इन नेमतों का और इस जहाँ की खूबसूरती का ख़ुद ब खुद मुशाहिदा करें। तो देखें, सैर व सियाहत जहाँ कुरान से मैंने इसको जोड़ा
وہاں ایک قرآن و سنت کی روشنی میں ایک اچھا عمل بھی ہے، جہاں ایک صحت کے لیے اور جسمانی ساخت کے لیے بہت مفید اور مؤثر ہے، وہاں اس کو علم کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ثقافتی سیر و سیاحت ہوتے ہیں، تاریخی سیر و سیاحت ہوتی ہے، اور اسی طرح وہاں جو ہے مذہبی سیر و سیاحت بھی ہوتی ہے، قدیمی اور تاریخی اور علم کے ساتھ اس کو باہر، یہ سارے اقسام جو میں نے آپ کو سامنے بیان کیے وہ سب کے سب سیر و سیاحت کے حوالے سے ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سیر و سیاحت کو ہم محض ایک رسمی چیز سمجھتے تھے، حالانکہ اس کے بہت سارے علمی طور پر اقسام بھی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں آدمی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جاتا ہے تو دیکھیں اس سیر و سیاحت سے میں نے کہا کہ جسمانی ورزش الگ، اور وہاں اس میں آپ کے سماج کے بہت سارے فائدے پنہاں ہیں۔ آپ وہاں دوسرے علاقے میں جا کر وہاں ان علاقے کے مکینوں سے، باسیوں سے، لوگوں سے مل کر ان کے مزاج کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی خوبیوں کے ساتھ وہ متصف ہے، تو مختلف انٹریکشن ہوتی ہے ایک علاقے کے لوگوں کا دوسرے علاقے کے لوگوں کے ساتھ، تو اس سے بھی بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی، بہت ساری خوبیاں جو انسان اپنے آپ کو ان سے عاری سمجھتا ہے، دوسرے لوگوں کو ان کے ساتھ متصف دیکھ کر وہ ان خوبیوں کو حاصل کرتا ہے۔ ایک سماج دوسرے سماج کی نفسیات کو، دوسرے سماج کے رہن سہن کو، معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسی سیر و سیاحت کے ذریعے سے۔ محض بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں فوائد ہیں، تو اگر میں عرض کروں تو شاید بات طویل ہو جائے، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور کیمرہ گھما کر ذرا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس زمین کے اندر ان خوبصورت مناظر کا آپ سیردانی فی الارض کی نیت سے دیکھیں اور مشاہدہ کریں اور محسوس کریں، انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ویورز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو کیمرہ گھما کر دکھا رہا ہوں اور دکھاؤں گا، اب یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت درخت ہے، سیب کے درخت اس وقت موجود ہے، اور ان کو پانی بھی دیا گیا ہے، اور یہ ایسا پوائنٹ ہے جس میں بہت سارے لوگ پکنک منانے آ جاتے ہیں۔ وہ رہا محمد ہارون صاحب جو اس وقت ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہ آپ اندازہ کریں کس قدر خوبصورت جگہ ہے۔ میں آپ تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ مختلف لوگ آتے ہیں۔ یہ سامنے ہمارے پاس مین شاہراہ ہے، اور وہاں سے گاڑیاں بھی گزر رہے ہیں، ہم اس وقت باغ میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں آپ ناظرین، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ آپ سیبوں کا مشاہدہ کریں۔